नमस्कार, स्वागत है अंग्रेजी के नए क्लास में। आज से हमारा जो है इंग्लिश का जो है जनरल इंग्लिश यहाँ पर दिया गया है सिलेबस में, और जनरल इंग्लिश को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। आज जो है क्लास ये इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है। इसके बाद हम जो है पिछले साल के पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको मैं यहाँ पर जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एबव, एडवर्ब, इसके बारे में मैं पहले डिटेल से समझाऊंगा कि क्या होता है इसके बारे में। साथ में छोटा जो एग्जाम्पल इजी क्वेश्चन होते हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये जो है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आता है। कई लोग जो होते हैं इसको पढ़ने वाले इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे हम अलग जो है सब्जेक्ट से, हिंदी से हम जो है मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन आपको जो है इंग्लिश को इतना कठिन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको खुद से कठिन बना लेते हैं इसीलिए कठिन हो जाता है। हमको जो है इसको बहुत इजी समझना है, क्योंकि आसान हम जो है क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा इजी तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज से हम जो है इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा क्लास नहीं होगा, देखना 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। आज ही भर में आपको चाहिए टॉपिक खत्म। इसको जो है यहाँ पर आपको जो है 5-10 रोज एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सबको आपको याद करना है। आपको मैं टेलीग्राम में जो है सेंड करूँगा, आपको जो है डेली का जो है 4 से 5, ठीक है। ये आपका जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स रहेगा, और साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, और स्पेलिंग एरर को आपको जो है देखना है। साथ में ईडियम फ्रेजेस के लिए मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से आपको जो है ईडियम और फ्रेजेस जो है मुहावरे होते हैं इंग्लिश का, उसको मैं आपको जो है बताऊंगा। जो पूछा गया है एग्जाम में पहले उसको हम लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है डेली इसको जो है टाइम देना है, इसको ध्यान देना है। तो ये शुरू कर दीजिए आज से ही। अगर आप शुरू नहीं किए होंगे तो आज से ही शुरू कर दीजिए। बहुत ही फास्ट तरीके से आप जो है इस तरीके पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको समय नहीं देंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ते हैं। आप बोलेंगे नाउन को पहले क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो नंबर दिया है। तो देखो यहाँ से ही शुरुआत होती है, नाउन से। नाउन से अगर आप शुरुआत करेंगे इंग्लिश से, नाउन से ही होता है, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ समझते हैं, जिसका नाम होता है वो क्या है, नाउन है। इसीलिए हम इंग्लिश हो चाहे कोई भी, जैसे हिंदी का भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ शुरुआत होती है वो नाउन से आपका जो है शुरुआत होने वाला है यहाँ पर। चाहे आप नंबर पढ़ रहे हैं, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी नाउन है वो ऐसे ही आएगा, सिंगुलर नाउन ऑफ नंबर, सिंगुलर नाउन ऑफ नंबर, ऐसे। तो मेन आपको जो है नाउन से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो नाउन को अच्छे से समझिए, कौन सा नाउन है, ठीक है। आपको मैं पहले ओवरव्यू बताऊंगा, फिर उसके बाद नोट्स के माध्यम से आपको जो है समझाऊंगा। तो आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा पहले में, और दूसरा बार में आपको जो है थ्योरिकल पढ़ लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है सिंपल तरीके से समझ में आएगा, यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में समझते हैं, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंजक्शन पढ़ेंगे, नहीं प्रीपोजिशन पहले पढ़ेंगे, फिर कंजक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से ही शुरुआत होता है। देखो नाउन से कनेक्टेड प्रोनाउन है, प्रोनाउन से कनेक्टेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से वर्ब, वर्ब से यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब, ये सब कनेक्टेड है। फिर कंजक्शन, प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पर भी एडजेक्टिव आता है, नाउन में भी एडजेक्टिव आएगा, अभी देखना एडजेक्टिव वर्ड आएगा, वर्ब जो है वर्ड आएगा। उस वर्ड को आपको जो है चेंज करना रहेगा, कौन सा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया, कलेक्टिव नाउन में हो गया, कॉमन नाउन में हो गया, इसको चेंज करना रहता है। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू जानकारी देता हूँ, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ। क्लियर है? तो आपने जो है नाउन का डेफिनेशन बहुत बार रटा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस प्रकार से रटे होंगे। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें इस प्रकार से नहीं पूछेगा। आपको जो है यहाँ पर समझना होगा कि ये वर्ड कौन से नाउन है, इसको समझना होगा। देखो नाउन जो है 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो इधर एक अनकाउंटेबल और काउंटेबल से शुरुआत करेंगे हम, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल, ठीक है, इसके शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपको जो है काउंटेबल को पकड़ेंगे। यहाँ पर काउंटेबल में हो गया 3, इधर 3 कर लो, और जो है अनकाउंटेबल में आपका 2 कर लो, 2 मतलब टोटल कितना हो गया, 5 प्रकार, ठीक है। टोटल 5 को आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आपको जो है टोटल 5 को याद रखना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले काउंटेबल में मैं यहाँ पर ओवर भी बता रहा हूँ, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझ लो क्या है चीज़ें, इसको सुनना जरूरी है, साथ में आगे पढ़ोगे तो बहुत आसान होगा। ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, गणनीय, ठीक है। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसा पदार्थ जो हम गिन नहीं सकते, उसको हम अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर काउंटेबल नाउन में जाओगे तो आपका जो है यहाँ पर आपका जो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति मतलब व्यक्ति, हम व्यक्ति, आप व्यक्ति हैं, मतलब जो आदमी है, नाम है उसका, ठीक है। जो पर्सन को डिनोट करता है,
कोई जगह को डिनोट करता है, जैसे आपको जो है कहीं जगह है, कोलकाता है, दिल्ली है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन है ये सब, ठीक है। विनय, अजीत, आप जो देख रहे हैं वीडियो आपका भी नाम होगा, तो आपका नाम को भी मान लो आप प्रॉपर नाउन हो, क्लियर है। कहीं पर बैठ के देख रहे हो, किसी पर बैठे हो, कहीं पर जगह पर बैठे हो, तो वो भी प्रॉपर नाउन है, ऐसे आप रिलेट करके चलो, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन मतलब क्या हो गया, कोई भी जाति, जाति को ले लो, जातिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं हम, कॉमन नाउन को बोलते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही ओवर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जातिवाचक जिसमें क्या, वो जो है नाउन क्या डिनोट करता है, कॉमन पर्सन को, प्लेस को, थिंग। जैसे आप आदमी हैं तो आदमी है, आपका नाम तो नहीं लिया मैं, आप आदमी हैं तो आदमी जाति के हैं, औरत हैं तो औरत जात के हैं, तो ये क्या हुआ, जाति, कॉमन नाउन को बता रहा है, कॉमन। जैसे कोई शहर है, वो क्या है, शहर, टाउन, टाउन को हम नाम नहीं लिए, वो टाउन बस बोले कि शहर है, तो वो चीज़ें क्या हो गया, कॉमन नाउन में हो गया। वैसे कितने सारे शहर होंगे, अलग अलग तरह के बहुत सारे शहर होंगे, तो उसको जो है पर्टिकुलर हम डिनोट नहीं कर रहे हैं, हम जो है टाउन को डिनोट कर रहे हैं, शहर को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। चाहे आप स्कूल को ले लीजिए, बहुत सारे स्कूल हैं, कोई एक स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल हैं, तो स्कूल को जो है स्कूल का प्रजाति के अंतर्गत आ गया। बोले तो स्कूल प्रजाति है, तो मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे बुक हो गया, किताब, मैं किताब को कोई पर्टिकुलर किताब नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश का किताब पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी का किताब पढ़ रहे हैं, नहीं, हम मैं बोल रहा हूँ बुक्स। तो बुक्स में पूरा जितने भी बुक्स आ गए वो सब क्या है, वो सब जो है आपका कॉमन नाउन है, क्लियर है। चाहे आप टेबल बोल लीजिए, टेबल, आप बोलेंगे टेबल तो नाम है, नहीं, टेबल को नाम नहीं ले रहे हैं, टेबल प्रजाति का मतलब टेबल, उस पर बहुत सारे टेबल होंगे, कई ऐसे अलग अलग प्रकार के टेबल होंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर जिसका नाम होता है तब हम उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। और जो हम समूह मतलब उस चीज़ को मतलब प्रेजेंट करते हैं, जैसे टेबल है तो टेबल जाति का हो गया, टाउन है, बुक है, ये सब जो है एक साथ बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको जाति के रूप में समझ सकते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। इसी में एक आता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यहाँ पर मैं इसको वो से दर्शाता हूँ। तो कलेक्टिव मतलब क्या होता है, समूहवाचक, कलेक्टिव, ठीक है। जैसे कहीं पर आर्मी का भीड़ लग गया तो क्या हो गया, जैसे इसमें भी आपको जो अलग अलग प्रकार के जैसे ग्रुप, समूह कई प्रकार के होते हैं, आदमियों का समूह होता है, कोई चीज़ों का समूह होता है। जैसे आपके पास फूल है तो फूल कितना है, फूल का अलग चीज़ हो गया। आदमी है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट और फूल को काउंट करो, स्टूडेंट्स मतलब उसका अलग ग्रुप हो गया, पर्सन का ग्रुप हुआ, और जो फूल हो गया वो एक चीज़ हो गया, एक पदार्थ हो गया, वो चीज़ हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थिंग्स, मतलब ग्रुप में है, ऐसे बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन, ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको जो है मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताया और कॉमन नाउन के बारे में बताया और साथ में कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया, ठीक है। तीन चीज़ आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अनकाउंटेबल नाउन में आपको जो है बताता हूँ यहाँ पर क्या है। देखो अनकाउंटेबल में दो आ गया, जो बचा हुआ है क्या है, एक मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक, जिसे पदार्थवाचक भी बोलते हैं। ये क्या करता है, कोई भी मटेरियल होगी आपके पास, जैसे घर में क्या है, घी है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है, पदार्थ है, द्रव्य है, ठीक है। जैसे लिक्विड है, द्रव्य है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मटेरियल नाउन, ठीक है। ये जो है अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनना और समझना, तभी आपको जो है आगे चल के सवाल को पकड़ पाओगे अच्छे से, नहीं सुनोगे तो नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो ये आपको जो है सुनना है, समझना है। तो कॉफ़ी हो गया, घी हो गया, एक क्या कहना है, डिनोट कर रहा है किसको, पदार्थ को, मटेरियल को डिनोट कर रहा है, इसलिए मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में एक आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको पकड़ के रखना, इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पर आप कन्फ्यूज हो गए। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, जैसे भाववाचक, मतलब आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, काइंडनेस हैं, दयालु हैं, आप मानवता का बहुत ही, आप कहीं मतलब आप जैसे बचपन हो गया, बचपन को भी एक भाव के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाववाचक हो गया संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कोई भी एक्शन कर रहा है, एक्शन अंदर है, ठीक है, बहादुर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी भाव है उसका, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे ह्यूमैनिटी हो गया, विजडम हो गया, कोई भी कंडीशन को बता रहे हैं, मतलब कोई भी परिस्थिति को हम बता रहे हैं, साथ में हम कोई एक्शन को बता रहे हैं, या फिर हम कोई क्वालिटी को डिनोट कर रहे हैं, तब हमारा क्या आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, क्लियर है। तो ये आपका नाउन का इतना चैप्टर बस खत्म हुआ। अब देखो इसमें आपको थ्योरी का पार्ट दिखाता हूँ मैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप सुनो और समझो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तो आपका जो है चीज़ें उतना ज़्यादा किताब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से भी पढ़ते आ रहा हो, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल दूंगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल,
अ क्राउड ऑफ पीपल। अब बताइए कि कौन सा नाउन होगा। तो आप समझ गए क्राउड हो गया मतलब कलेक्टिव नाउन होगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब तो चलिए मैं आपको थ्योरी पार्ट बताता हूँ। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं आपका क्या, शुरुआत करते हैं संज्ञा मतलब नाउन को शुरुआत करते हैं। देखो नाउन इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नाउन है आपका मतलब संज्ञा है। क्लियर है, संज्ञा को आप देख लीजिए अच्छे से। ये है आपका संज्ञा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये आपको जो है पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगा ये सब के बारे में। नाउन, नेम इज नाउन, ऐसे पढ़े होंगे आपने। तो नाउन के देखो यहाँ पर प्रॉपर, जिसे हम प्रॉपर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे मतलब प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में जातिवाचक हो गया, कलेक्टिव नाउन में आपका समूहवाचक हो गया, मटेरियल नाउन में आपका द्रव्यवाचक हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका जो है भाववाचक हो गया। बस 5 उंगली पकड़ो, पांचों पर आपको याद रखो क्रम से। क्लियर है, 3 को अलग करो, 2 को अलग करो, इनको अब मटेरियल को अब एब्स्ट्रैक्ट को, इन लोग दोनों अनकाउंटेबल है ना जी, तो इसको हम अलग रखेंगे ना। ठीक है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये अनकाउंटेबल में देखो 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें हो गया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और यहाँ पर अनकाउंटेबल में आपका जो है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को पकड़ो। ठीक है, तो ये बस इतना ही आपको फोकस रखना है कि कौन सा नाउन काउंटेबल में आता है, कौन सा अनकाउंटेबल में है। कन्फ्यूज कहाँ होंगे, जैसे मैं बताऊँगा प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें देखना आप, सॉल्व करके देखना आप ये सब चीज़ें। देखो काउंटेबल नाउन तो जानते होंगे जिससे हम गिन सकते हैं, जैसे आप देखें विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम काउंट कर सकते हैं जिसमें। ठीक है, वीना काउंट कर सकते हैं लड़की को, गर्ल क्लास में कोई काउंट कर सकते हैं। यहाँ देखो नाम भी दिया हुआ इस प्रकार से जो है विनय, अजीत, मुंबई, दिल्ली, गीता, बाइबल। ठीक है, ये सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका आ गया। क्लियर है, देखो फ्लावर्स, बुक्स, यहाँ पर स्टूडेंट, प्लेयर्स, कोई आपको जो है काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर काउंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप जो है बस समझना कहाँ है, ये सब आपको समझ गए। ये जब समझ गए तो आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं देखो यहाँ पर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल बता दिया। देखो अनकाउंटेबल क्या होता है, जिससे हम गिन नहीं सकते। यहाँ पर देखो अनकाउंटेबल सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, ये सब जो है आपका जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट में अभी आपको जो है ये अनकाउंटेबल है। क्लियर है, तो ये आपका जो है यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर हल करते हैं और समझते हैं क्या है प्रैक्टिस। इतना ही था बस। क्लियर है, यहाँ से अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको जो है पूरा डिटेल से समझा दिया कैसे क्या होता है, आपने नाउन के बारे में जान गया। क्लियर है, ठीक है। देखो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देखो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक समझ जाओगे, कॉमन नाउन समझ जाओगे, थोड़ा सा कभी कभी लगेगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन भी समझ जाओगे कि समूहवाचक है, समूह के बारे में है तो कलेक्टिव है। ठीक है, मटेरियल नाउन भी समझ जाओगे कि हाँ कोई पदार्थ है, चलो सोना, चांदी, घी है, तो ये सब क्या है, पदार्थ है, तो समझ जाओगे कि हाँ ये क्या है, मटेरियल नाउन है, समझ जाओगे। ठीक है, मेन चीज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कभी कभी कॉमन नाउन में हम कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन है कि प्रॉपर है, कि इसमें कंफ्यूज हो गए आपको। तो इसी चीज़ को हम पकड़ते हैं और समझते हैं। देखो ये चाइल्ड क्या है, ये चाइल्ड कॉमन नाउन है, बच्चा को, बच्चा जाति को प्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट इसका बचपना का जो भाव है उसको प्रेजेंट किया है, उसको बोलेंगे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब बचपना, चाइल्डहुड। ठीक है, ये आपका ये हो जाता है। दोस्त, मित्र, मित्र का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रेंड, कॉमन नाउन है, मित्र कोई भी हो सकता है मित्र। ठीक है, मतलब मित्र के ग्रुप को बोला जा रहा है, ग्रुप को नहीं, मतलब मित्र जाति को बोला जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन में आ गया। अगर हम यहाँ पर फ्रेंडशिप बताते हैं तो मित्रता ये हो जाता है आपका यहाँ पर फ्रेंडशिप। ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट भाव, मित्र भावना, मित्र का भावना रख रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो इसको हम भाव बोलेंगे। बेबी, बेबी बच्चा होता है। ठीक है, बच्चा बेबी हो गया, तो ये भी क्या है, ये कॉमन नाउन है, बेबी जाति का हो गए लोग, तो उसको हम बेबीहुड बना देंगे, बचपना। ये भी आपको जो है हो जाता है इसके अंतर्गत। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब जानते हो ना, अभी बस सुने रहो आप, आगे तो टॉपिक है उसको भी डिटेल से पढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पर आया है एडजेक्टिव, मतलब किसी की विशेषता बता रहे हैं हम। एडजेक्टिव जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, तब हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे काइंड, काइंड किसी को बता रहे हैं। सेल्फिश किसी की विशेषता बता रहे हैं। ट्रूथ, ट्रू बोलता है, ट्रू, तो ये हो गया। तो जैसे यहाँ पर काइंड से काइंडनेस होगा, दयालुता, यहाँ पर आपका जो है ये भाव है दयालुता। लेकिन हिंदी मत करना ज़्यादातर सबको। ठीक है, वहाँ पर परीक्षा में कोई हिंदी करने वाला नहीं रहेगा, आपको जो है इंग्लिश से ही समझना है, इंग्लिश से ही आंसर देखना है। ठीक है, यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन आपको जो है समझना है इंग्लिश से ही। देखो सेल्फिश, सेल्फिशनेस,
सेल्फिशनेस क्या हो गया, उसका भाव को, किसी को हम सेल्फिश बोलते हैं तो उसकी विशेषता बताते हैं, लेकिन हम सेल्फिशनेस बोलते हैं तो मतलब उसका भाव को प्रकट हो गया, मतलब वो है सेल्फिशनेस पर्सन, सेल्फिशनेस उसका भाव है, मतलब उस प्रकार का है ये है वो। ठीक है, तो ये अंतर है आपका जो है एडजेक्टिव और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट में। क्लियर है, तो ध्यान देना। ट्रू का ट्रुथ, ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ का यहाँ पर ट्रू का ट्रुथ हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है, अभी मैं एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा। देखो वर्ब का, देखो यहाँ पर अगर स्पीक है तो स्पीक क्या है, यहाँ पर वर्ब क्रिया है वो, अब उसको एब्स्ट्रैक्ट बताएगा स्पीच, स्पीच कोई भी स्पीच बोलता है, वक्तव्य बोलने वाला है, भाव है वो स्पीच। ठीक है, नो, नो क्या है, जानना, वर्ब नॉलेज, ज्ञान, ज्ञानी आदमी, उसको भाव से व्यक्त करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। डिफेंड, डिफेंस, ये आपका जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। अब चलो मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया है, ये वाक्य आपके सामने दिया है। इस वाक्य में आपको ये जानना है कि कौन नाउन है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है, नाउन के कौन सा टाइप है उसको आपको जानना है, क्योंकि ये आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी भी वाक्य को आप देखते हैं उसके अंतर्गत आपको ये समझ में आ जाना चाहिए वाक्य को पढ़ने के बाद कि ये कौन सा नाउन है। नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या कॉमन नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे बोलना है आपको, या मटेरियल नाउन है। आपको देख के समझ जाना है कि हाँ ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, तब आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है पहला, इसको आप बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखो अकबर वॉज वाइस किंग। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर को पहले समझना है कि अकबर कौन सा नाउन है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर जी सर अकबर तो है जो है प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक यहाँ है, तो इसीलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर है, अब बोलेंगे ये सब को छोड़ो, वाज और ये वॉज लगा है, इसको हम आगे देखेंगे, आगे जो है हम वर्ब का क्लास करेंगे, इसको देखेंगे, साथ में यहाँ पर आपको जो है इसके एडजेक्टिव को भी आगे देखेंगे। क्लियर है, अब देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ पर सबको पकड़ लिए। किंग, किंग यहाँ पर क्या है, तो बोले ये किंग राजा, राजा है। तो राजा कोई एक राजा है, कई सारे राज्य होते हैं, राजा होते हैं, तो राजा राजा के अंतर्गत आएगा, मतलब कौन सा होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो है कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, ये जो है आपका कॉमन नाउन है। इस प्रकार से तो इस वाक्य को आप समझ गए यहाँ पर किस प्रकार से वाक्य बना। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पर है वाक्य के अंतर्गत, जैसे ये नाउन है तो हम इसको नाम इसको देंगे कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार से, उसी प्रकार से हमें जो है किंग के बारे में पता चला, तो किंग यहाँ पर कॉमन नाउन है। इस प्रकार से तो ये आपको जो है पता करना है। यहाँ पर देखो आगे, टॉमी इज़ अ गुड डॉग, यहाँ पर तो टॉमी क्या है, यहाँ पर टॉमी क्या है, यहाँ पर तो टॉमी किसी का नाम है, चाहे वो जानवर नाम है, कोई भी नाम है, यहाँ पर नाम है ना, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। क्लियर है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब इज छोड़ो इसको, आगे देखो गुड एडजेक्टिव, यहाँ पर डॉग, डॉग क्या है, ये डॉग आप बोलेंगे ये कुत्ता जाति का, मतलब ये कॉमन नाउन है। क्लियर है, कॉमन नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए आप। आगे देखो यहाँ पर तीसरा नंबर, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहाँ पर इसको बताइए कि 3 नंबर जो है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ताजमहल क्या है, तो कौन सा नाउन है, ब्यूटीफुल तो समझ गए, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हटाओ इसको। अभी बिल्डिंग के बारे में बताओ क्या होगा, तो देखो ताजमहल यहाँ पर क्या हो गया, किसी का नाम है, किसी का नाम है, यहाँ पर जो प्लेस है उसका नाम है, नाम है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा, मतलब यहाँ पर ये जो है प्रॉपर नाउन होगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, कई सारे बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, कॉमन नाउन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर क्या है, अक्टूबर, अक्टूबर इज अ 10th month of the year, अक्टूबर इज द 10th month of the year। तो यहाँ पर अक्टूबर के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर बताइए ये जो अक्टूबर है, अक्टूबर कौन सा क्या है, ये अक्टूबर नाम है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। इज द 10th month, मंथ क्या है, यहाँ पर कई सारे मंथ होते हैं, तो मंथ तो यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ईयर, ईयर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। देख रहे हो ना, आप पहचाने सीखे, कॉमन नाउन
और यहाँ पर प्रॉपर नाउन को रांची, रांची क्या है, यहाँ पर नाम है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल, राजधानियाँ, कई प्रकार की राजधानी होती हैं, कई राज्य का राजधानी होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर झारखंड है, ये कौन सा नाउन है, आप थोड़ा सोच के बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड नाम है, और नाम है मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो है नाउन के बेसिक चीज़ों को समझना है और जानना है। जब तक ये समझ जाओगे, कोई भी वाक्य देखोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर ये सेंटेंस में ये नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये जो है कॉमन नाउन है। इस प्रकार से आपको जो है दिमाग में आ जाना चाहिए, मन को एकदम बोल देना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? इससे देखने के बाद कोई भी सेंटेंस आपको जो है समझ में आने लगेगा। आगे देखो कुछ सेंटेंस और हैं यहाँ पर, देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, कौन सा, कलेक्टिव नाउन से भरना है। अब बताइए कि यहाँ पर इस प्रकार सवाल पूछ दे एग्जाम में आपके सामने, यहाँ पर खाली स्थान देके कि बताइए कि यहाँ पर सुटेबल, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ड, ये सब लिख दे। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ भरना क्या है। तो आपको पहले समझना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है, उसके भाव को, उसके अर्थ को थोड़ा थोड़ा समझ जा। पूरा हिंदी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हिंदी समझ में आएगा कि क्या क्या बोलने, किसके बारे में बात हो रही है, बस यहाँ पर आंसर कर देना है डायरेक्ट। अब आगे हम क्वेश्चन को यहाँ पर दिया हुआ है कि द डैश करके दिया हुआ है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, गैदर नियर द हॉल टू लुक एट द फिल्म स्टार। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर गैदर मतलब इकट्ठा हुए हैं, किसके किसके पास, हॉल के पास। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाओ को इसको देख के, जरूरी नहीं है कि एकदम हूबहू एकदम सही से हिंदी करना है, इसको अंदाज़ा लगाओ। देखिए इकट्ठा हुए हैं हॉल के पास, एट द फिल्म स्टार, फिल्म स्टार के लिए, तो क्या होगा वहाँ पर, जो गैदर होंगे तो क्या होगा, क्या कौन गैदर होगा, आदमी लोग होंगे, जो क्राउड भीड़ होगा, तो भीड़ ही तो इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पर आपको जो है क्राउड होगा। ठीक है, क्राउड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर आपका जो है आंसर क्या होगा, क्राउड होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्राउड होगा। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर पकड़ना है आंसर को। क्लियर है? आगे देखो यहाँ पर द डैश इज स्टडिंग ग्रामर, यहाँ पर क्या होगा, ग्रामर बोल रहा है, स्टडिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा क्या, द, उसके बाद इज स्टडिंग ग्रामर, तो कहाँ पढ़ रहे हैं आप, ग्रामर कहाँ पढ़ रहे हैं, और ऐसा कौन सा जहाँ पर कलेक्टिव होते हैं, लोग जुड़ते हैं, तो आप जो है स्कूल क्लास हो गया, क्लास के अंतर्गत पढ़ते हैं आप, जो है क्या पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। अभी जो क्लास हो रहा है इसमें बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लास ही तो हुआ, क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। क्लियर है? यहाँ पर समझ गए। तीसरा नंबर देखो यहाँ पर, अब आगे देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर डैश है, उसके बाद ऑफ द रॉबर्स एंटर द सिटी एट नाइट। तो रॉबर्स मतलब वो अलग से ही पता चलेगा कि लुटेरे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जानना है कि ये जो लुटेरे लोग हैं एंटर किए हैं सिटी के अंतर्गत, तो वो क्या हैं, वो कैसे लोग हैं, गैंग में है, पूरा भीड़ में है, जो इकट्ठा लोग हैं, तो यहाँ पर गैंग होगा, क्या होगा, गैंग होगा। आपके सामने अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रहता तो इसमें ऑप्शन दिया रहता, ऑप्शन में आपको जो है चुनना रहता है यहाँ पर, तो ये आपका गैंग हो गया, गैंग ऑफ द रॉबर्स एंटर द सिटी एट नाइट। इस प्रकार देखो यहाँ पर आगे, आवर फेवरेट ऑन द मैच, कौन मैच जीतता है, तो टीम मैच जीतता है, जो कि कलेक्टिव नाउन है अभी, तो यहाँ पर आपका जो है टीम हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से तो आसान है। यहाँ पर पहले अर्थ को समझे, थोड़ा थोड़ा वर्ड को समझेंगे, हिंदी से क्या क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद हम उसके जो है आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा और कर लेते हैं आपको कन्फर्मेशन के लिए। देखो इसको मैं क्या किया हूँ, इसको मैं आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया हूँ यहाँ से, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए ये कौन सा नाउन है, कैसे जुड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर बताइए, इसको तो आप जो है बना लोगे, बहुत आसान है। कैसे? तो सबसे पहले पहचानने आना चाहिए, पहचान बना तो लोगे कि ये हो गया स्ट्रेंथ, ये कौन सा नाउन बता रहा है, तो आप यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ हमने कहाँ देखा, तो ये भाव है स्ट्रेंथ, ताकतवर, तो यहाँ पर आपका जो है ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ब्यूटी, ब्यूटी क्या है आपका, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सच्चा। ये आपका काइंडनेस आपका जो है, ये भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, ये भी आपका जो है क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट। अब इन लोगों को किसके साथ यहाँ पर मैच करें, जोड़ना है सबको, तो देखो इसके साथ क्या जोड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है इन लोग को ना। यहाँ पर जो अब वर्ड है इन लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। जैसे
यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, लेकिन इसको मिलाएंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जोड़ना है। यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने में दिक्कत होगी। यहाँ पर देखो, इसको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जोड़ना है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वर्ड है इन लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जोड़ना है। देखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, ताकतवर का जो है यहाँ पर वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसके साथ। ब्यूटी, ब्यूटी का किसके साथ होगा, तो ब्यूटी अगलीनेस हो जाएगा। ये जो है ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये जो है अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आपका ये है। उसके बाद यहाँ पर ट्रूथ, ट्रूथ का क्या होगा, फॉल्सहुड, ठीक है, अपोजिट वर्ड इसका खोजना है, फॉल्सहुड, ठीक है। काइंडनेस, काइंडनेस का आपके यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये आपका क्रूअल, क्रूअल, ठीक है। और ऑनेस्टी के हो गया डिसऑनेस्टी। क्लियर है, आसान है ना। यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है सेंटेंस, आपको सभी प्रकार के वर्ड को समझना है। अगर आपके पास पूछ दें कि चींटियों का झुंड, इंग्लिश में लिख दे एन आर्मी ऑफ एंट्स, एन आर्मी ऑफ एंट्स, या फिर अ ड्रॉप ऑफ कैटल ऐसे बोल दे, अ फ्लॉक ऑफ घी, ऐसे इस प्रकार से आपको जो है बोल दे, तो आपको जो है समझ जाना है कि वो जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हो रहा है इस प्रकार से, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, आगे भी समझ में आएगा। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, देखो ये जो वर्ड दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पर, इसको बताइए ये कौन सा नाउन है, और इसके जो हम चुनने वाले हैं ये कौन सा नाउन है। इसको जो बनेगा, बनाने वाले हैं वो हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है इसको। देखो बेबी, बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीहुड हो जाएगा। बेबी हमने क्या पढ़ा, बेबी जो होता है कॉमन नाउन, अभी हमने पढ़ा है इसको, क्या होता है, ये कॉमन नाउन है। इसका क्या बनेगा, तो इसका जो बनेगा आपका जो है बेबीहुड बनेगा। क्या बनेगा, बेबीहुड बनेगा, बेबीहुड बनेगा इस प्रकार से। फ्रेंड का क्या बनेगा, तो अभी हमने पढ़ा, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप। फ्रेंड क्या है, ये कॉमन नाउन है। फ्रेंडशिप क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बेबीहुड भी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ये भी आपका जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देखते रहना सब लोग, यहाँ पर फ्रेंडशिप ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दिया है, मैन, मैन क्या है यहाँ पर, ये आपका जो है कॉमन नाउन है, और इसको हम चेंज कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कैसे बनेगा, मैनहुड हो जाएगा, मैनहुड इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखो, ये मैनहुड इसका दिया हुआ है, इसका हो जाएगा क्या, मैन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी किस में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, इसको हम चेंज कर दिए किस में, कॉमन नाउन में। यंग क्या है, यंग बताइए उस वर्ड क्या है, तो आप बोलेंगे यंग किसी की विशेषता बता रहे हैं, मतलब ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर हम इसको उसमें चेंज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा यूथ। क्या बनेगा, यूथ इस प्रकार से, यूथ इस प्रकार से, ठीक है। रिच, रिच क्या है यहाँ पर, रिच किसी की विशेषता बता रहा है, तो रिच का क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिच का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, रिचनेस। क्या हो जाएगा, रिचनेस, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा इसका, रिचनेस इस प्रकार से। आगे देखो ऑफेंड, ऑफेंड क्या है यहाँ पर, ऑफेंड करना, किसी को ऑफेंड करना, तो यहाँ पर आपका जो है ये वर्ब है। क्या है ये, वर्ब। मैं वर्ब का क्लास लूंगा तो बताऊंगा कैसे पहचानते हैं वर्ब। देखो ऑफेंड का क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑफेंस हो जाएगा। नो, ये क्या है, ये वर्ब है, नो मतलब जानना है इस प्रकार से, वर्ब का हो जाएगा। नो का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो नो है उसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे नो का हो जाएगा नॉलेज। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है यहाँ पर, नॉलेज पढ़ा है, ठीक है, इस प्रकार से। इमेजिन, इमेजिन हम कर रहे हैं, ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, तो इसको हम क्या होगा, इमेजिनेशन। क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन, ठीक है, ध्यान देना, इमेजिनेशन, समझे। यहाँ पर देखते जाना सभी लोग, इन इमेजिनेशन स्पेलिंग को भी देखते जाना, यहाँ पर सब करेक्ट है। यहाँ पर मैरिज स्पेलिंग, ये मैं स्पेलिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है काम आएगा, कहीं पर आप लिखते हैं तो गलती हो जाता है, तो उसका आपको ध्यान देना है कि आपको कहाँ पर स्पेलिंग एरर का क्लास लूँगा उसमें भी बताऊँगा आपको, ठीक है। मैरिज, मैरिज यहाँ पर क्या है, देखो ये मैरिज दिया हुआ है, ये सवाल पूछ सकता है अगर जो है इस प्रकार सवाल इसी प्रकार बनता है, जो हम जानते रहते हैं, जो हमारे आसपास रहता है चीज़ें, वहीं से सवाल बनता है ज़्यादातर, और हम उसी में जो है भूल जाते हैं, उसी में हम गलत करते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पर मैरिज जो है ये क्या है, मैरिज जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो मैरी है, ठीक है, ये आपका मैरी है, ए में डबल आर वाई, ये आपका मैरी क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर वर्ब है, वर्ब। क्या है ये,
वर्ब है। मेरी क्या है यहाँ पर, मेरी MARRY क्या है, ये वर्ब है। और ये जो है मैरिज क्या है, ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो ये क्लास था, उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया। मैं यहाँ पर आपको जो है केवल समझाना चाह रहा था नाउन के बारे में। क्या है नाउन, नाउन को सही तरीके से आपको पकड़ने आना चाहिए, कौन सा नाउन क्या है इसके बारे में। पांचों हाथ निकाल लो, इस पर आपको जो है रट लो, देख लो दिमाग में पांचों नाउन, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आगे, ये जड़ मान लो इसको, यहाँ से हम आगे बढ़तेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ से पकड़ने को मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। इससे जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यहाँ से सवाल कैसे बने हैं इसके बारे में मैं अगले क्लास में आपको जो है बताऊंगा। और साथ में जो है आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, प्रोनाउन खत्म करते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो प्रोनाउन के बारे में भी नोट्स भरपूर, सब चीज़ें यहाँ पर नोट प्रोवाइड है, ठीक है। तो ये जो है प्रोनाउन के बारे में भी अच्छे से आपको जो है बता दूंगा। और हम जो है अभी नाउन के बारे में देखो, इसको आप रिवाइज करो अभी जो है पूरा, जैसे आप वीडियो देख लो इसको एक बार और देख लो अच्छे से, आप भी एक बार फास्ट करके देख लो, एक बार स्लो में देख लो, इस प्रकार से। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सुझाव देना चाह रहे होंगे, कुछ बताना चाह रहे होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, हमें अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।